बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पेशावर में होने वाले सानहे के बाद ना सिर्फ इस सानहे को सियासी रंग दिया जा रहा है बल्कि एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है और दहशतगर्दी की नई लहर इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से थी। ये सारे मामलात और इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तलबियों के नोटिस, मुख्तलिफ केसेस, सर पे नाअहली की तलवार, गिरफ्तारी का खतरा, यहां तक के जान से मरवा देने का खतरा और दहशतगर्द तंजीमों को इमरान खान के कत्ल के लिए पैसे दिए जाने का इंकशाफ, ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं और इस वक्त इमरान खान के लिए बहुत कुछ तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस सब में इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले खामोशी तोड़ी है और इमरान खान ना सिर्फ गरजा है बल्कि बरसा भी है और भिगो भिगो कर अपने तमाम तर मुखालिफिन और पूरा मामला ना सिर्फ पूरी कौम के सामने रख दिया है बल्कि आसिफ अली जरदारी, इसके साथ ही साथ पूरी की पूरी पीडीएम हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत की तमाम जमातें और ताकतवरों के भी तमाम तर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। फवाद चौधरी की रिहाई, उनकी जमानत की खबर आई लेकिन उसके बाद अचानक अदालत को ताले लग गए। मामला क्या है, माजरा क्या है, उस पर भी बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बाद गवर्नर पंजाब ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इंतखाबात का मामला आखिर कहां जाकर रुकना है, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है और जारी बात है कि लोगों के जहनों में है। सबसे पहले मैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रख दूं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत मंजूर की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक केस में फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत हुई। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, जबकि फवाद चौधरी की जानिब से उनके वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील साद हसन पेश हुए। दौरान समाअत जज फैजान हैदर गिलानी ने फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान से मुकालमा करते हुए कहा कि मुबारक हो, केस का रिकॉर्ड आ गया है। बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद मुद्दई मुकद्दमा हैं, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इंफरादी तौर पर खुद या रियासत नहीं। मेरा सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमत है? इलेक्शन कमीशन रियासत नहीं। किसी को कहना कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा मतलब धमकी देना नहीं है। उनका कहना था कि बगावत की दफा इंफरादी तौर पर कुछ नहीं, बगावत की दफा को सियासी रंग दिया गया। लगाने को तो मुकदमे में कत्ल की दफा भी लग सकती है। केस साबित होने पर इन दफात पर 10 से 15 साल की सजा हो सकती है। ये सारी चीजें सामने हुई और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि दौरान समाज जज फैजान हैदर गिलानी जो है, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी ने मुकदमे के एक मखसूस हिस्से तक तनकीद की। फवाद चौधरी की तरफ से घर वालों के बारे में बात करने का क्या मतलब है? फवाद चौधरी सीनियर वकील और पार्लियामेंटेरियन हैं। इस सब के ऊपर मैं आपको यह बता दूं कि फिर यह मामला भी हुआ और अदालत में मुंशी का लफ्ज, जो कि इलेक्शन कमीशन को बड़ा बुरा लगता है, वो दोबारा अदालत में गूंजा भी और जज ने भी इस्तफसार किया कि मुंशी के लफ्ज को गलत क्यों समझा जा रहा है। ये तमाम तर चीजें, और प्रोसिक्यूटर ने बताया इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट करके मुलजिम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इनके बयान से अवाम में नफरत फैलाई जा रही है और फवाद चौधरी ने टेलीविजन पर कहा कि मुल्क में बगावत फर्ज है। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी जारी है। पुलिस की जानिब से डॉक्यूमेंट्री शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। फवाद चौधरी की दरखास्त की हम मुखालफत करते हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर की गई और उन्हें 20,000 के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस शर्त पर जमानत मंजूर कर रहा हूं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारे मामले के अंदर अदालत से फिर यह खबर आई कि सेशन जज ताहिर महमूद खान जो है, उनका अमला ताले लगाकर चला गया और इसी दफ्तर से, जिस दफ्तर को ताले लगे, फवाद चौधरी की जमानत का रुबकार जारी होना था, अमले ने अपने
नंबर भी बंद कर लिए, लेकिन फिर बिलाखिर बड़े इंतजार के बाद फवाद चौधरी की रिहाई का रोबकार जो है वो जारी हो गया और ये मामला इस तरह से हुआ। जारी बात है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये लगता है कि मामलात के अंदर कोई प्रेशर हो सकता है, इस तरह की चीजें इसमें आप रूल आउट नहीं कर सकते, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि जी अमन अमान की सूरत हाल और दीगर चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए और उनसे पूछ के फिर इलेक्शन कमीशन सूबे के अंदर इंतखाबात करवाए। अब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबे में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन, स्पीकर पंजाब असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक पार्लिमानी लीडर जो उनकी सूबाई असम्बली पार्लिमानी लीडर थे उस्मान बुजदार, उन्हें खत लिखा है। गवर्नर पंजाब ने अपने खत में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। खत में कहा गया है कि मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी और इक्तसादी सूरत हाल को सामने रखा जाए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा हालात को देखते हुए इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। इलेक्शन कमीशन को शफाफ और मुनसिफाना तरीके से हालात का जायजा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, यह गवर्नर पंजाब ने कहा है। खत में गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील करने की आईनी शिक का हवाला भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नर असम्बली तहलील करे तो आर्टिकल 105 की शिक 3 के तहत तारीख देने का पाबंद है। अब ये सारी चीजें एक जानिब आपके सामने हैं और किस तरफ को जा रही हैं, और ये अब क्या इसमें दलील दी जाएगी कि इलेक्शंस डिले किए जाएं, निगरान हुकूमत की मुद्दत जो है उसमें इजाफा किया जाए, ये सब अब सबको समझ आ रहा है। अब यहां पर आपको पता है कि इमरान खान साहब को आसिफ अली जरदारी ने एक नोटिस भी भेजा कि आप 14 दिन के अंदर गैर मशरूत माफी मांगे वरना फिर आपको हरजाना देना पड़ेगा, इतने अरब रुपया ये करना पड़ेगा, तक इज्जत का केस चलेगा। शेख रशीद को इस्लामाबाद का थाना कोसार बुलाता है और कहता है कि आपने भी ये स्टेटमेंट दी, आप भी इसके ऊपर अपनी वजाहत जारी करें। इमरान खान साहब ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ सीनियर सहाफियों से मुलाकात की है और उसमें इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। इमरान खान का कहना है कि मैं आसिफ जरदारी से मुतल्लिक दिए गए अपने बयान पर कायम हूं। आसिफ जरदारी शौक से हतके इज्जत का दावा करें। और इस सब के अंदर इमरान खान ने कहा था कि इमरान खान साहब का यह कहना था कि हतके इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। आसिफ जरदारी की कोई इज्जत ही नहीं है और उसका हतके इज्जत का दावा मुझे समझ नहीं आता। इमरान खान का कहना था कि असम्बलियां तहलील करना मेरी बेहतरीन हिकमत अमली थी। असम्बलियां तहलील होते ही हुकूमत बंद गली में आ चुकी है। असम्बलियां तहलील ना करते तो आम इंतखाबात नहीं होने थे, 90 रोज में इंतखाबात ना कराए गए तो ये आइन शिकनी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी और फिर जाहिर बात है आइन शिकनी की सजा बड़ी सख्त है, उस पर आर्टिकल 6 तक का निफाज हो सकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा एक और मेडिकल चेकअप होना है और उसके फौरी बाद ठीक होते ही जब मुझे क्लियरेंस दे दी गई उसके बाद मैं इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर पूरे मुल्क के अंदर ऐलान कर दूंगा। अब एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि दहशतगर्दी और ये तमाम तर चीजें और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी अजीबो गरीब स्टेटमेंट दी और शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी बड़ी कोई समझ नहीं आ रही और ना ही वजीर आजम वाले उनके कोई काम है। और इस सब के अंदर विफाकी काबीना के इजलास में बेसिकली इन्होंने कहा कि किस जारी बातें, इन्होंने एक इजलास बुलाया है और उसमें कुछ बातें की हैं और कहा है कि किसी काम लिए बगैर सवालात किए कि दहशतगर्दों को कौन वापस लाया और किसने कहा था कि ये जिहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं। और इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 10 साल के अंदर विफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले फंड्स पर भी शहबाज शरीफ साहब ने सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को हम अदा कर चुके हैं। 417 अरब रुपए कहां इस्तेमाल हुए? कहा जाता है हमें पैसे नहीं मिले लेकिन इन्हें सालाना 40 अरब मिले। ये पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था लेकिन पैसा कहां गया खुदा जाने। यानी इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने की हैं और इनके अपने सेल जो हैं वो इमरान खान साहब को दहशतगर्दी का सिंपथाइजर साबित करने पर तुले हुए हैं और इस सारे मामले को सियासी रंग देने पर तुले हुए हैं। अब इमरान खान साहब ने एक वीडियो लिंक खिताब किया है पूरी कौम से और इसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं अगर आज हुकूमत में होता तो मैं जवाबदेह होता। इमरान खान का कहना था कि पेशावर हमले पर अफसोस है, तफ्तीश से पहले गवर्नर ने इलेक्शन मुलतवी करने का खत कैसे लिखा था। अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से मुज़ाकरात कराने में हमने सहूलतकारी की। अमरीकियों के इनखला पर अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा था। अफगानिस्तान में खाना जंगी होती तो पाकिस्तान मुतासर होता। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं थे।
हम एक पेज पर थे, बाजवा और मेरे एक पेज पर होने पर बहुत से अच्छे काम भी हुए। तौसीह मिलने के बाद बाजवा ने मुझे कहा कि एहतसाब से पीछे हट जाओ। बाजवा ने मुखालिफिन को एनआरओ देने का कहा तो मैंने मना किया। बाजवा से दूसरा इख्तिलाफ जनरल फैज को आईएसआई के मसले से हटाना था। अफगान बेअमनी के असरात का खदशा था, इसलिए मैं फैज को, जो इस मामले को देख रहा था, ओहदे पर रखना चाहता था। अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ है, वहीं इमरान खान साहब ने कहा कि दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। पिछले 30 साल से इक्तदार में रहने वाले मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं, और अगर आज मेरी हुकूमत होती तो मैं इस सब के अंदर जवाबदेह होता। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि पेशावर हमले को इस्तेमाल करके ये इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सानिया पेशावर जो है इस पर भी सियासत की जा रही है, और इस पर इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक मुहिम, जैसे खान साहब ने हाईलाइट किया है कि इसे बुनियाद बनाकर ऑब्वियसली इलेक्शंस जो हैं उन्हें डिले किया जाना है। और अब आपको पता है कि पंजाब तक भी दहशतगर्द पहुंच गए। मियांवाली के थाने के ऊपर जो हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो हमला इस जानिब इशारा है कि पंजाब के हालात भी ठीक नहीं है। जाहिर बात है कि फिर वही केस जो खैबर पख्तूनख्वा में है वही पंजाब के अंदर हो चुका है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा इतना बड़ा सानिया हुआ है और इसके अंदर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडे के जरिए बार बार मैं ये कहता रहा हूं कि किसी और की जंग को हमारी जंग बनाया गया। पाकिस्तान ने जिस भी जंग में शिरकत की, डॉलर्स के लिए हमारा नुकसान हुआ, और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक स्टेट्समैन की तरह इमरान खान ने खिताब किया है और सारे उस प्रोपेगेंडे को लिताड़ा है जो इमरान खान के खिलाफ बनाया जा रहा है। और मैं ये बात पहले भी करता आया हूं कि दहशतगर्दी की लहर, जारी बात है, एक हकीकत है, हमारे इदारे उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी हासिल होगी। लेकिन इसमें शर्मनाक पहलू यह है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के, वो इस वक्त अपनी सियासत के लिए इस सानहे को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब ने हाईलाइट की है बात। एक ये कि इसके अंदर इमरान खान के ऊपर बंदूकों का रुख कर लिया जाए, इमरान खान को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया जाए और इस तरह का नैरेटिव बना दिया जाए। और इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इनको बुनियाद बनाकर और इन हमलों को, दहशतगर्दी की लहर को बुनियाद बनाकर, गवर्नर पहले ही कह चुके हैं, इलेक्शंस जो हैं उन्हें डिले किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं और खान साहब ने ये बड़ा वाज़े तौर पर, बड़ा दो टोक अंदाज में पूरी कौम के सामने असल मुकदमा अपना रख दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।